दिल्ली से पूरी की पूरी राजनीति आम आदमी पार्टी के हम कहें एक तरीके से शिफ्ट कर रही है। दिल्ली में बम्पर बहुमत मिला था, 67 सीटें 70 में से, लेकिन चेहरा चूंकि यहां पर केजरीवाल थे और अभी भी क्या वही दांव पार्टी चलना चाहती है। दिल्ली की राजनीति छोड़कर केजरीवाल जो कि ये कहा करते थे कि वो दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुछ जो नए सर्वेज आए उसमें आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है, सर्वेज के हवाले से कहा जा रहा था, तो एक बार फिर से अपने आप को रिवाइव करने की क्या स्थिति में है वहां पर आम आदमी पार्टी, ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर अरविंद केजरीवाल होंगे। तो अब बहुत ही दिलचस्प एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये टक्कर होने जा रही है। अकाली बीजेपी का गठजोड़ वहां पर है, कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं ही वहां पर मैदान में, और बहुत हद तक जो स्थितियां हैं वो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो अकालियों के विरोध में जाए। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है पंजाब का चुनाव, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो अगर उनकी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। बड़ा ऐलान है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को वहां पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से दावेदारी जो है, अगर उनके ऊपर विश्वास जताया जाता है, जबकि बार बार ये कहा जाता रहा कि दिल्ली छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बड़ा ऐलान है। सर्वमित्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता सर्वमित्र, बहुत बड़ा ऐलान है, दिल्ली की राजनीति छोड़कर यूपी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा पंजाब में, दरअसल हम यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में लगातार घमासान है, पंजाब फोकस में रखे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, लगातार काम तो कर ही रहे थे, लेकिन गोवा को तो छोड़, बाकी राज्यों को छोड़, पंजाब जो है वो ज्यादा मायने रख रहा है शायद आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मुख्यमंत्री वो होंगे अगर जनता भरोसा जताती है। अभिनव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अभिनव, क्या खबर? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को और भी आगे लेके जाने के लिए शायद ये फैसला लिया गया है। आज मनीष सिसोदिया ने पंजाब में अपनी सभा के दरमियान इस बात को बोला है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं यदि वहां की जनता चाहे तो साफ तौर पर इस लिहाज से हम इस खबर को देख रहे हैं कि पंजाब जनता चाहे तो या चेहरा नहीं खोज पाई पार्टी, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। पहले कई सारे चेहरे आए, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी बातचीत चली, उसके बाद कई चेहरे आए और कई चेहरे चले गए, लेकिन ऐसा कोई मुफीद चेहरा अरविंद केजरीवाल को वहां पर नहीं मिला। रही बात सांसदों की, तो सांसदों में से भी कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उसे जनता के सामने रखा जा सके। तो ये एक मजबूरी भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक आखिरी दाव भी कहा जा सकता है कि केजरीवाल के चेहरे को ही अब यहाँ पर आगे लाकर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। जी, कितना पॉजिटिव आपको लगता है? आप आम आदमी की रिपोर्टिंग लगातार करते हैं अभिनव, कि ये कारगर होगा? क्योंकि देखिए, चुनाव चेहरों पर तो लड़े ही जाते हैं, इसमें तो दो राय कोई है नहीं, लेकिन दिल्ली में ही मैं रहूंगा, दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा, दिल्ली से इस्तीफा नहीं दूंगा, तमाम वो बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कही हैं, लेकिन अब वही ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में चेहरा मैं होऊंगा। जी हाँ, देखिए, काफी लंबे वक्त से इस बात को लेकर विचार मंथन पार्टी के दरमियान भी और पार्टी की आलोचना करने वाले लोग भी लगातार करते रहे कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना क्या वहां की जनता पसंद करेगी। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कद्दावर चेहरा जो है वो अरविंद केजरीवाल का ही है, लेकिन पंजाब के वोटर्स की यदि हम बात करें तो वहां पर हमेशा से एक बात चलती रही है कि पगड़ी वाला जो है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन वहां पर ये माना जाता है कि कोई ना कोई सरदार चेहरा वहां पर ऐसा होना चाहिए जो कि जनता को ज्यादा लुभा भी पाए। और पंजाब का इतिहास भी यदि हम देखें तो अमूमन चेहरे जो हैं वो सरदार ही रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसा चेहरा जो कि सरदार नहीं है उसको आगे लाकर चुनाव जीतना, ये कहीं ना कहीं एक भारी फैसला भी हो सकता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा चेहरा तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ही हैं, और अच्छी खासी लोकप्रियता भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की है। यदि इनके चेहरे पर जनता वोट करती है तो जाहिर तौर पर एक नई बात जरूर होगी, लेकिन
सरदार चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल सका है पार्टी को। इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल के ही नाम को पार्टी ने आगे लाया है। तो दिल्ली की राजनीति, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां तो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि दिल्ली की राजनीति का क्या होगा। लेकिन चूंकि देखिए चुनाव पंजाब में है, तो इसलिए चुनाव की राजनीति जो है वो यही कह रही है कि पहले पंजाब को साधा जाए, दिल्ली तो कब्जे में है ही। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरमित जुड़ गए हैं। सरमित्र, वाकई ये बड़ा ऐलान है। लगातार ये तो कहा जा रहा था कि दम खम के साथ वहां पर नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी मौजूद है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस तरह का कोई संकेत पहले था कि अरविंद केजरीवाल वहां पर चेहरा हो सकते हैं पार्टी का मुख्यमंत्री के तौर पर? जी बिल्कुल, इस की बात विरोधी जरूर करते, कांग्रेस जरूर करती थी, अकाली दल जरूर करती थी कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के बीच में कश्मकश लगातार जारी है, बयानबाजी लगातार जारी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह साफ कर चुके हैं कि जो सीएम का चेहरा होंगे वो इलेक्शन के बाद हम तय करेंगे। लेकिन भगवंत मान कहीं ना कहीं हर रैली में जहां पर भी वो जाते हैं तो अपने आप को वो सीएम का कैंडिडेट बताते हैं लोगों को। तो लगातार इस बात को लेकर विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, अकाली दल की ओर से लगातार इन पर एक तरीके से हमला किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक सीएम बनना चाहते हैं। तो आज जो सिसोदिया ने बयान दिया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है कि लोगों से इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि आपके जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल को ही सामने रखकर आप वोट दीजिएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ऐलान है। इसके बाद पार्टी और मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि कई चेहरे पहले बोलते रहे हैं कि आपको पहले ऐलान करना चाहिए। सुखपाल खैरा की बात करें, भगवंत मान की बात करें कि आपको एक चेहरे का ऐलान करना चाहिए, लेकिन पार्टी इससे पीछे हट रही थी। अब जब अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब हमले और जवाब देना। सर्वे जो कुछ सर्वेज अभी जो ताजा सर्वे हुए, देखिए शुरुआती दौर में जो सर्वे हुए जब चुनावों का ऐलान नहीं हुआ था, ये तो सबको मालूम था कि चुनाव होने जा रहे हैं, तो जो पहले जितने भी सर्वेज हुए उसमें एक एज मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, जो कि धीरे धीरे कम होता चला गया। कहीं उन तमाम चीजों को तो कारण आप नहीं देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम बकायदा उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया की तरफ से वहां पर लिया गया है? और क्या हम मोहर भी समझ लें इसे कि हाँ वाकई ये होने जा रहा है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि आज से 4 महीने पहले अगर जो सर्वे आए थे वो आम आदमी पार्टी के हक में आ रहे थे कि वो शायद 100 के करीब सीटें ले जाएंगी। लेकिन जब से छोटेपुर इनका साथ छोड़कर गए, उनको पार्टी ने निकाला, उसके बाद कई और नेताओं ने इन पर गंभीर आरोप लगाए कि ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इनके नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लगे। तो उसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा था। सरमित, मैं आती हूँ आपके पास। सुधांशु मित्तल, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। सुधांशु जी, स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। अरविंद केजरीवाल पंजाब में अब चेहरा होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री का, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? पहली प्रतिक्रिया है कि जब लोग इनको भगौड़ा कहते थे तो इन्होंने गली गली कुचे कुचे जाके कसमें खाई थी कि दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अपने भगौड़ा होने का चरित्र ये जो है ये स्पष्ट कर रहे हैं, उसका दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, बेईमानी है, झूठ और फरेब है। और जब ये दिल्ली की जनता को ठग सकते हैं तो ये कहीं की भी जनता को ठग सकते हैं। इसलिए जनता जो है अब इस विषय को, पंजाब के लोग इसको स्वीकारने वाले नहीं है, और इनको इनकी हैसियत जो है पंजाब के चुनावों में दिखा दी जाएगी। देखिए सुधांशु जी, कहा तो ये जा रहा था कि चेहरे के तौर पर मात खा रही है आम आदमी पार्टी, मिल नहीं रहा है चेहरा उनको, लेकिन अगर अब चेहरा भी मिल गया तो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूती के साथ नजर आएंगे, और अकाली और बीजेपी की शायद यही एक तकलीफ हो सकती है। पंजाब में एक बनिया चेहरा, और वो भी ऐसा जिसका कि आज तक का राजनीतिक चरित्र, चाल और चलन तीनों जो है दोषपूर्ण हो, ये कैसा चेहरा है भगवान जाने। मुझे तो इनकी बुद्धिमत्ता पे कि पंजाब की जनता के साथ कि ये जनता के बारे में क्या सोचे कि इतने वहां के लोग जो हैं इतने मूर्ख बन सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई व्यक्ति जो है इनको चेहरा मान के अब आम आदमी पार्टी को जो है अपना समर्थन देने वाला है। ये हास्यास्पद एक इन्होंने कार्य करा है, और इन्होंने दिखाया है कि इनके में कितनी विचित्र और विचलित स्थिति में है कि कोई चेहरा ना होने की वजह से और नहीं मिला तो
फूटे हुए कारतूस को चला रही ठीक है, ऐसे में तो फिर आपको खुश होना चाहिए। अगर वाकई जनता इस तरीके से उनको देखेगी तो आपके गठबंधन को वहां पर खुश हो जाना चाहिए। मैं तो बहुत ही इस मामले में हर्षित हूँ कि इन्होंने अपनी सीमाएं और अपनी, जिसको लिमिटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, इन्होंने सबके सामने रख दी कि ना चेहरा, ना सीरत, ना सूरत, ना ही इनके पास कोई राजनीतिक प्रोग्राम है। तो इसलिए ठीक है, जनता अपने आप इनको सबक सिखाएगी। जी चलिए देखेंगे पंजाब की जनता उनको क्या सबक सिखाती है या उनके साथ में जाती है। बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी। दरअसल दिल्ली की जनता ने तो भरपूर साथ दिया था और उस दौरान इनकी तरफ से कहा गया था कि एक तो इस्तीफा नहीं दूंगा अगर किसी भी तरह की स्थिति रहे, दूसरा मैं दिल्ली की राजनीति छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखिए सवाल तो उठते थे कि आम आदमी पार्टी क्या बाकी राज्यों में भी अपने पांव फैलाएगी, क्या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश करेगी। तो ये स्वीकार किया जाता था पार्टी की तरफ से, ये कहा जाता था कि मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपके लिए तो नुकसान की स्थिति है। देखिए एक चेहरा जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अब कह रहे हैं कि हम अगर हमें जनता भरोसा देती है, और जनता भरोसा क्या, वो तो कहते हैं कि हम 100+ लेकर आएंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि आज मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने थैले में से बिल्ली निकाल दी। आज तक तो केजरीवाल जी ये यू टर्न ले रहे थे और ये लोगों को वर्गला रहे थे, पंजाब के लोगों के साथ झूठ बोल रहे थे कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से होगा। सभी उनके लीडरों ने ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा, जब कहा गया नाम अनाउंस करो तो पंजाब का होगा, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से होगा। लेकिन आज उनका ये स्टैंड कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, यह उनके यू टर्नों की हिस्ट्री में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि यू टर्नों के लिए अगर सबसे कोई मशहूर पार्टी है अरविंद केजरीवाल है, जो कि कल फिर यू टर्न लेंगे दोबारा से, इस पे स्टैंड नहीं करेंगे। लेकिन मैं जरूर आपको ये बताना चाहता हूं, ये दिल्ली के भगौड़े पंजाब से आके मुख्यमंत्री बनने के इरादा नहीं रखते। यह तो देश की कुर्सी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और पंजाब को लड़ाई का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, लड़ाई का मैदान बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए पंजाब का मैदान इस्तेमाल करना चाहते हैं। पंजाब के लोग इससे अच्छी तरह परिचित थे, यही कारण उनका ग्राफ गिरा और गिरेगा जब अपना ये सोचते थे इनका ऊपर आएगा, ऊपर नहीं और नीचे आएगा। अब आप ये देखना, अरविंद केजरीवाल जी के पंजाब में घुसना मुश्किल हो जाएगा ये अनाउंस करने के बाद कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाबी रहा है, पंजाबी रहेगा और पंजाबी ही बनेगा, ये पंजाब के लोगों का ऐलान है। जी चलिए बहुत शुक्रिया। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल, हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यू टर्न में अगर कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो अरविंद केजरीवाल के साथ है और उनके इस ऐलान के साथ जनता जो है और दूर हटेगी आम आदमी पार्टी से बजाय कि उनके साथ जुड़ने के। दरअसल ये वास्तव में बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति लगातार ना छोड़ने की बात कही जाती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर बहुमत वहां पर मिलता है, जनता उनमें विश्वास जताती है, तो दिल्ली को छोड़कर अरविंद केजरीवाल पंजाब का दामन थाम लेंगे। दरअसल एक स्थिति ये भी है, दिल्ली देखिए पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच जो टसल रसाकशी लगातार रहती है वो भी सबके सामने है। पंजाब में उस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी अगर वाकई जनता आम आदमी पार्टी में भरोसा जताती है। तो अब देखना यह होगा कि अगर वाकई चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्या फिर ऐसे में जनता अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वहां पर विश्वास जताएगी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि 100+ का टारगेट है, और चूंकि देखिए दिल्ली में बम्पर सीटें मिली हैं उनको, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को चली जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ है। तो और इसी आधार पर आम आदमी की तरफ से पंजाब में भी ये कहा जा रहा है कि 100+। आलोक शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जितवाइए हमें और मुख्यमंत्री हम होंगे पंजाब में आपके। देखिए, इससे बड़ा देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता है। आप कब तक इस तरह से देश की जनता को और पंजाब की जनता को इस तरह से ठगेंगे? देश की जनता ने पूरी तरह से, जिस तरह से आपको लोकसभा में भी वोट दिया, आप कह रहे थे मैं बनारस का हूँ, बनारस रहूंगा, फिर दिल्ली के चुनाव आ गए तो आप दिल्ली वाले हो गए। आपकी वोट यूपी में थी, रहने वाले हरियाणा के थे, दिल्ली की जनता ने फिर भी आपको वोट दे दिया। आज आप पंजाब पहुंच रहे हैं, तो आप देखिए ना, देश की जनता को आप कब तक ठगते रहेंगे? ऐसे ठगों से पंजाब की जनता मुक्ति चाहती है।
पहले ही वहां पर जिस तरह से अकाली दल ने पूरी तरह से लूटा है, अब ये ठग पहुंच गए हैं, तो इन लुटेरों और ठग की टोली से पंजाब को निजात आलोक जी, कहा तो यही जा रहा है कि देखिए 10 साल का शासन वहां पर बीजेपी और अकालियों का, वो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता था, उसमें कहीं ना कहीं डेंट कर दिया है आम आदमी पार्टी ने और बड़ा दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। ऐसे में अगर वो चेहरे के तौर पर वहां पर हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। देखिए, मैं समझता हूं अगर वहां पर वो चेहरे के तौर पर जाते हैं तो पूरी पार्टी उनकी वहां पर नस नाबूद हो जाएगी। दिल्ली की जनता ही उनको, पंजाब की जनता को एक मैसेज दे देगी कि जो व्यक्ति हमें। आलोक जी माफ कीजिए, मैं रोक रही हूँ आपको। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, सुन ले जरा उनको। पंजाब का चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसके बाद पहली रैली करने के लिए आया हूँ और ये बहुत खुशी है कि आज वर्किंग डे होते हुए, काम का दिन होते हुए, छुट्टी नहीं आज, पर दोपहर को होते हुए शाम को रैली होती है, लोग आ जाते हैं। छुट्टी का दिन होती है, लोग आ जाते हैं, रैली होती है तो, लेकिन वर्किंग डे में दोपहर के वक्त कितने सारे लोग आए। मैं मानता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की धूम मची हुई है, चारों तरफ फुल धूम मची हुई है चारों तरफ। जिस तरह से मैं जब से आया हूं, लोग मिल रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं पहले एडवांस में। मैं आप सबको पहले से बधाई देता हूं, आप एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हो। यहाँ जितने सारे लोग आए हुए हैं और खासतौर से हमारे युवा साथी जो अभी आए, मान साहब के साथ में आए और तमाम साथी आए, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि इतने दोपहर में अपना काम छोड़ के आप इन बादलों को और कैप्टनों को संदेश दे रहे हो कि आपके दिन तो लग गए। क्योंकि आपका यहाँ आना सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ, पंजाब अपने दम पे खड़ा हुआ है, पंजाबी अपने दम पे खड़ा हुआ है। पंजाब इन कैप्टन्स का और इन बादलों का गुलाम नहीं है। ये संदेश आप देने आए हो आज के खिलाफ। मेरी क्या औकात है कि मैं दिल्ली से आके पंजाब को दूं। पंजाब के लोग अपने आप को ऐसी सरकार देने वाले हैं जो पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी और नशे से मुक्त बनाएगी। बता दो, फिर हम सवाल हम लोग चुनाव होने के बाद मैं तो पहली रैली करने आया हूँ, पर जिस तरह से आज छुट्टी के दिन, मतलब वर्किंग डे में छुट्टी नहीं होती भी अब दिन में उत्साह है लोगों में। मुझे तो पक्का है कि ये सीट तो निकल गई अपनी यहाँ से। पंजाब में आप किसके साथ बना मुकाबला मान रहे हो? पंजाब में नशे के सौदागरों के और बेईमानी के सौदागरों के खिलाफ मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों में बैठे हुए हैं। जो पत्थर मारने का कल्चर पैदा किया जा रहा है वो अच्छा है। पत्थर मारने का पत्थरबाजी हुई है, क्यों? अब तो वोट मारने का समय नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ पत्थर मारने में तो हमारा कोई यकीन नहीं। आप जमीन, अपनी जमीन को मत इस बार बीजें, वहाँ पे पत्थर रखें और जो भी लीडर है भगवंत मान की स्टेटमेंट है। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आप इससे सहमत ना पत्थर रखें ना कुछ रखें। इस बार तो पंजाब के लोगों के पास में, पंजाब के एक एक वोटर के पास मौका है 4 फरवरी को जाए और जो मन में भड़ास है वो वोटिंग मशीन में निकाल के आए। कहीं कोई और भड़ास निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को अपशब्द कहने की जरूरत नहीं, किसी को 2 बोल कहने की जरूरत नहीं। प्यार से जाए, वोट दबा के आए और सारी भड़ास निकाल के आए। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाइए, मुझसे पूछ रहे थे वो, अभी किसी ने पूछा नहीं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। मैंने कहा आप पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसीलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे, पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। तो मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। अभी आप मेरे से ये सब क्यों कहलवा रहे हो? अभी आप आने दीजिए, समय MLA तय करेंगे। भगवंत मान ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो किस तरह से देखती है पार्टी में? एक एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो नशा नहीं फैलाएगा। पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके धंधे ऐसे नहीं चल रहे होंगे जो बादलों के चलते हैं, जो कैप्टनों के चलते हैं। पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अभी बताएंगे आप। मैं ये पूछ रहा था कि कल आपका जो मैनिफेस्टो आया था उसमें आपने कहा था कि हम VIP कल्चर खत्म करेंगे। कल कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम VIP कल्चर खत्म करेंगे और आने वाले जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो CM के 2 हेलीकॉप्टर हैं उनको बेच देंगे, लाल बत्ती कल्चर खत्म करेंगे। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, कांग्रेस VIP कल्चर, फैमिली कल्चर, करप्शन, इस पे कोई बात कहे तो बच्चा हंसने लगता है। क्योंकि कांग्रेस किस मुंह से फैमिली कल्चर खत्म करने की बात करती है? कांग्रेस किस मुंह से VIP कल्चर खत्म करने की बात करती है? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस को यहाँ तो है नहीं, बाकी राज्यों में, दिल्ली में देख लो, जो लोग कांग्रेस के सत्ता से निकल गए वो भी 4-4 सिपाही लेके घूमते हैं। कांग्रेस किस मुंह से VIP कल्चर खत्म करेगी? भाई कर्मचारी हड़ताल से गंदे गंद पे
वो की बात है वो बीजेपी का फेलियर है जी। बीजेपी नगर निगम में है, बीजेपी को इतना पैसा दे दिया जितना कभी किसी सरकार ने नहीं दिया था, पर बीजेपी पूरी तरह से एक फ्लॉप पार्टी है जिससे ना नगर निगम संभलता ना देश संभलता। अच्छा सर, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आप सुन रहे थे। रैली के दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया, लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि एमएलए तय करेंगे। और जब सवाल पूछा गया कि भगवंत मान इससे क्या नाराज तो नहीं हो जाएंगे, गुटबाजी तो क्या और नहीं बढ़ जाएगी, जो लोग लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ पर होते हैं तो ये दांव क्यों चला गया केजरीवाल की तरफ से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हाल में जो कुछ सर्वे हुए उसमें आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है पंजाब में वो थोड़ा कमजोर पड़ी। मुख्यमंत्री पद का कोई मजबूत चेहरा केजरीवाल के अलावा और कोई उनके पास था नहीं। दिल्ली में दरअसल अधूरी सत्ता के साथ केजरीवाल खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं और फैसले से जोखिम लेकर लीड करने वाले नेता की छवि बनेगी इससे। और सिद्धू के कांग्रेस में जाने के बाद दरअसल पार्टी लगातार बढ़त बना रही थी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दांव चला गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कि अपने पाले में अगर सिद्धू को ले लें, लेकिन बात बन नहीं पाई और वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एक जो बढ़त की तरफ नजर आ रही है, तो ऐसे में ये ऐलान आज किया गया, ये दांव आज चला गया है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की तरफ से।